एक व्यक्ति है बिहार का जिसका नाम है दशरथ मांझी। उसके पत्नी को डिलीवरी था, पेट में बच्चा था और उसका लास्ट समय आ चुका था। मैंने एकदम समझ लीजिए कि 2-4 घंटे की बात थी। और वो ऐसे जगह पर दशरथ मांझी थे कि जहां पर सड़कें नहीं थी। और जब उसके पत्नी को जब पीड़ा जब होना चालू हो गया तो अपने पति से बोलती है कि हमको ये दिक्कत हो रही है, और वहां पर कोई था भी नहीं उसको सपोर्ट करने वाला। और जैसे ही पीड़ा जब पेट होना शुरू हो जाता है तो अपने पत्नी को अपने कंधे पे ऐसे रख करके ना और लेके दौड़ना शुरू कर देता है, और बीच में पहाड़ पड़ जाता है। अब सोचिए कि पहाड़ को जब वो पार करेगा तब जाकर उसको रास्ता मिलेगा, और वो अपने पत्नी को यानी कि ऐसे पकड़ करके बाहों में कंधों के सहारे और उसको लेकर के जो है पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन होता क्या है कि दिक्कत उसका भी बढ़ चुका था, और पहाड़ पर किसी को लेकर के चढ़ना आसान बात है क्या? बहुत मुश्किल बात है ना। होता क्या है कि थोड़े ही जो है क्या कहते हैं जब जाता है ना, थोड़े ही दूर जब जाता है वो, तो दर्द परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि जिसकी वजह से दशरथ मांझी की पत्नी वहीं पर क्या होती है, मर जाती है। और जब मर जाती है तो आपको बता दें कि दशरथ मांझी अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। लेकिन उसके आंखों के सामने उसके पत्नी का देहांत हो गया। और देहांत क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर सही तरीके का रास्ता नहीं था। उसके बाद से आपको बता दें कि वहीं पे अपने पत्नी को पहाड़ पर रख करके लगा रोने, चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। और उसके बाद से रो करके वहीं पे जानते क्या कमिटमेंट किया, वहीं पे उठान लिया था, वहीं पे उठान लिया कि आज तुम्हारे वजह से हमारे पत्नी का देहांत हुआ है, लेकिन मैं आने वाले कल में तुम्हारी अकड़ क्या करूंगा, अकड़ तुम्हारा खत्म कर दूंगा। क्योंकि मैं इंसान हूं और तुम पत्थर हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर मैं चाहूंगा तो जो चाहूंगा सो कर दूंगा। मैं तुमको चीर दूंगा, मैं तुमको फाड़ दूंगा, मैं तुम्हारी अकड़ खत्म कर दूंगा। ये पहाड़ से बोलता हुआ आदमी दशरथ मांझी पहाड़ से बोलता है कि जिसके वजह से हमारी पत्नी का देहांत हुआ है, मैं उसके अकड़ को खत्म करके दिखाऊंगा। मैं तुमको चीरूंगा, मैं तुमको फाड़ूंगा, मैं यहीं से बीच से चीर करके मैं एक रास्ता बनाऊंगा। क्योंकि आज हमारी पत्नी मरी है, कल किसी की और की पत्नी अगर न मर जाए उसके पहले मैं कुछ काम ऐसा करूंगा। आपको बता दूं, कमिटमेंट करता है, पत्नी का दाह संस्कार करता है, और दाह संस्कार करने के बाद छेनी हथौड़ी लेकर के आता है। और छेनी हथौड़ी लेकर के जब आता है तो लोग कहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, तो कहता है हम जा रहे हैं पहाड़ तोड़ने के लिए। पता है ना, लोग पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, तो पता क्या बोलता है कि हम जा रहे हैं पहाड़ तोड़ने के लिए। तो लोगों ने उसको पागल कहा, लोगों ने उसको चूतिया कहा, लोगों ने कहा कि अरे ये सब अच्छी बात नहीं है, ऐसा होता नहीं है, पहाड़ तोड़ने की बात कर रहे हो, कैसे कर पाओगे। लेकिन वो व्यक्ति पता क्या किया था, वो ठान लिया था कि जिसकी वजह से हमारी पत्नी का देहांत हुआ है, इसको मैं जब तक चीड़ूंगा नहीं, फाड़ूंगा नहीं, जब तक मैं बीच से रास्ता बनाऊंगा नहीं, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। आपको बता दूं, अभी 2 ही दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन बीते थे, वो पहाड़ जो है तोड़ना शुरू कर दिया था। तब तक होता क्या है कि एक सांप आता है, और सांप आता है, जानते हैं क्या होता है? सांप आकर के उसको डस लेता है, उसके अंगूठे में आकर के सांप क्या करता है, डस लेता है। और जब वो डस लेता है तो सांप को मारता नहीं है, वो तुरंत छीनी उठाता है, हथौड़ी उठाता है और उसी अंगूठे पर रखता है। उसके बाद से मार करके क्या करता है, अंगूठे को काट देता है। यानी कि अपने शरीर से अंगूठे को क्या करता है, अलग कर देता है। उसको पता है कि जहां पर काटा, अगर जल्दी से काट देंगे तो अंदर विष जाने वाला नहीं रहेगा। उसके बाद से काट को निकाल देता है उस अंगूठे को, और सांप को बोलता है कि जा भाई तू अपना काम कर तू, हम जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। वो कहता है कि हम जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ने वाले नहीं है। आपको बता दे, अंगूठा काटा, बारिश आई, कुछ भी हुआ, लेकिन वो बस एक ही बतिया बोलता था, जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दे, छीनी हथौड़ी लेकर के 22 साल लगे उसको वहां पर रास्ता बनाने में। 22 साल वहां पर लगातार वहां पर कुटाई पिटाई करता रह गया, रास्ता बनाता रह गया, और 22 साल का समय देने के बाद फाइनली वहां पे एक रास्ता क्या हुआ, बन गया, क्लियर हो गया। अगर आप लोग इस समय जाएंगे ना तो वहां पर लिखा हुआ है दशरथ मांझी मार्ग। सोचिए, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वो क्या किया था भाई, जब एक आदमी जब ठानता है तो अपने देश से क्या मिट जाती है, गरीबी मिट जाती है, ठीक ना, अपने देश से गुलामी मिट जाती है। एक आदमी के ठानने से बल्ब का आविष्कार हो जाता है,
एक आदमी के ठानने से, पता है ना, एवरेस्ट चोटी जो है ना, इतनी ऊंची चोटी है, उसको लोग फतेह करने वाले हो जाते हैं। जब कोई ठानता है तो लोग पहाड़ को चीर देते हैं। ऐसे ऐसे अपने देश में ठानने वाले लोग हुए हैं, आए हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने कारनामा को किया है। तो अगर हम लोग उसी तरीके से अगर हम लोग ठान लें तो क्या अपने घर से हम गरीबी को मिटा नहीं सकते हैं? बिल्कुल मिटा सकते हैं, बिल्कुल मिटा सकते हैं। हम लोग भी लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, हम लोग भी कार ले सकते हैं, हमारे आपके भी घर के बच्चे अच्छे स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, हम लोग भी जिस तरीके का जीवन चाहते हैं उस तरीके का हम लोग जीवन जी सकते हैं। लेकिन सब कुछ करने के पहले हम सबको ठानना पड़ेगा। जब तक हम लोग ठानेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग को ठानना पड़ेगा, हमको परेशानी नहीं देखना पड़ेगा, हमको अपना काम देखना पड़ेगा। भाई दिक्कतें परेशानियां तो सबके जीवन में आती है, लेकिन उस दिक्कतों को परेशानियों को सह करके क्या हम लोग के जीवन में कुछ सुधार हुआ? नहीं हुआ, ना नहीं हुआ, न कभी होगा।